सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कुरान ने वाज़ेह तौर पर हमें यह बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई ये कुदरत नहीं रखता कि कोई मुर्दे ज़िंदा करे। कि फ़लाँ करामत सहाबा से तो सरज़द नहीं हुई, उस माबूद बरहक के नाम से जिसने मुर्दों में जान डाली और फिर आखिरत में जान डालेगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, अपनी बात कहने से पेशतर गुजारिश ये है कि अगर आप भी मुर्दे ज़िंदा करने के फ़न से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के इख्तिताम तक हमारे साथ बने रहें इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने अपनी नेअमात तमाम करते हुए इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, इस्लाम को अपना पसंदीदा दीन भी करार दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल और ख़ातमुन नबीन की मुहर के साथ मबूस फरमाया। अब मुसलमानों का ये अक़ीदा कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन और ख़ातमुर रसूल हैं, अब ना कोई किताब आएगी और ना हादी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर दिया है या वो दीन की नशर व इशाअत से ला ताल्लुक़ हो गया है या अज़ीम मजहबी अशख़ास रूहानी पेशवाओं या मुत्तक़ी अफराद के उभरने या उनकी तरक्की की राहों को मसदूद कर दिया हो। उसका दर रहमत तो हमेशा खुला रहता है और अल्लाह ताला उन अफराद की रसाई से दूर नहीं है जो उसकी जुस्तजू करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला की रहमत और नेमत व फ़ज़ल किसी नस्ल या दौर या पीढ़ी के साथ मखसूस नहीं है। वो तो अपनी मर्ज़ी का मुख्तार है, वो जिसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे अपनी नेअमात और फ़ज़ल व रहमत से नवाज सकता है और दीन की तबलीग व इशाअत का काम ले सकता है। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि फ़लाँ करामत सहाबा से तो सरज़द नहीं हुई। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी और उसका इख्तियार है, किससे क्या काम लेना है, किसको कितना इल्म देना है, उसकी मर्ज़ी में किसी का दखल नहीं। याद रखिए, हर वो शख्स जिसकी फ़िक्र में सदाकत, अमल में तक़वा, मकसद में वहदत और इरादे में मखलूक की खैर ख्वाही हो, अल्लाह ताला उसके मुतालिबात रद्द नहीं करता। तो अब मैं आता हूँ अपने असल मकसद की तरफ, जहाँ हमें मुर्दे ज़िंदा करना है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कुरान ने वाज़ेह तौर पर हमें यह बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई ये कुदरत नहीं रखता कि कोई मुर्दे ज़िंदा करे, मगर अपनी इस सिफ़त ख़ास का कुछ हिस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाकर हमारी फ़िक्र में इजाफ़ा कर दिया। इस ज़िम्न में बेशतर बुज़ुर्गाने दीन ने भी दावा किया है कि उन्होंने कभी कुम बिइज़्निल्लाह कहकर, कभी कुम बिइज़्नी कहकर भी मुर्दों को ज़िंदा किया है। इनमें सरे फ़हरिस्त हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके मुताल्लिक़ मुर्दे ज़िंदा करने की बहुत सी करामत किताबों में लिखी गई हैं। मसलन, भागो मुर्दों, नाना आ रहे हैं। तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर भागने लगे। कहीं खुद तो मुर्गा खा रहे हैं, शागिर्द चटनी खा रहा है। शागिर्द की माँ के एतराज़ पर मुर्गे को ज़िंदा कर देना। कहीं ईसाई के चैलेंज पर मुर्दा गाना गाते हुए कब्र से बाहर निकल आया। कहीं 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती मैं बारातियों के सही सलामत वापस निकल आती है। ये करामतें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब ये महज इल्ज़ामात हैं या वाकई ये करामत सरज़द हुई हैं, अल्लाह बेहतर जाने। रही बात हज़रत क़ुतबुल मदार सैयद बदिउद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रदिल्लाह ताला अन्हु की, तो आप रदिल्लाह ताला अन्हु ने 2 तरह से मुर्दों को ज़िंदा किया है।
इसमें से अगर दूसरा तरीक़ा हम भी इख्तियार कर लें या अल्लाह ताला हमको ये सलाहियत बख्शे तो हम भी मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। पहला तरीक़ा फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलाशुबा उलमा अंबिया के वारिस हैं। दूसरा इरशाद है मेरे बाज़ उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मुशाबे हैं। इन अहादीस को बाज़ लोग कमज़ोर बताते हैं, लेकिन सूफ़ियाए किराम ने इनको वसूख के साथ तहरीर किया है। तो अब हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि वो उलमा कौन हैं जो अंबिया के वारिस हैं। इस ज़िम्न में जब हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वो बाअमल उलमा जिनके क़ल्ब तजल्लियात इलाही और अनवार कुदरत के मुतहम्मिल होते हैं, वो उलमा जो गोशा नशीन खानकाह अदम के हुआ करते हैं, वो उलमा जिनका हर इरादा अल्लाह के इरादे से मग़लूब होता है, वो उलमा जिनका हर अम्र मामूर मन अल्लाह होता है, वो उलमा अंबिया के वारिस कहलाने के मुस्तहिक़ हैं। दोस्तों, ऐसे उलमा वारिस अंबिया हैं। यहाँ पर यह बताना भी मुनासिब होगा कि अंबियाए किराम इल्म की विरासत ही दुनिया में छोड़ कर जाते हैं। तो जब ये इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतवारिस होकर हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई मुर्दे ज़िंदा किए, जिनका ज़िक्र तमाम कुतुब साबिक़ा में तफसील के साथ मौजूद है। वल्लाह आलम। दूसरा तरीक़ा सूरह रूम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक न आप मुर्दों को सुना सकते हैं न बहरों को पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेरे रूगर्दा जा रहे हों, यानी चलते फिरते मुर्दे। आम फहम ज़बान में अगर कहा जाए तो ये आयत करीमा अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा जैसे काफिरों के लिए नाजिल हुई। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तब ये सब जिंदा थे, फिर भी उन्हें मुर्दा कहा गया। ये कान रखते हुए भी बहरे थे, ज़बान रखते हुए भी गूंगे थे, आँख रखते हुए भी अंधे थे। क्यों? क्योंकि ये हक़ को किसी भी ज़ाविये से तस्लीम नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें मुर्दा कहा है। ये तो ऐसे मुर्दे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी, इनके लिए हिदायत के दरवाज़े बंद कर दिए गए, इन्हें ज़िंदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने हज़रत अहमद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो इल्म और वो सलाहियत अता फरमाई थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिर को उसके कुफ्र से निकाल कर नई ज़िंदगी, नई रोशनी, नई नस्ल, नई ताकत, नई हरारत, नया ईमान, नया यकीन, नया मुआशरा, नया तमद्दुन अता फरमा देते थे। माबूद व अब्द, खालिक व मखलूक, हक़ व नाहक, जायज़ व नाजायज़, खैर व शर, हलाल व हराम का इम्तियाज़ बख्श देते, जन्नत की बशारत और अज़ाब आखिरत की वईद, ईमान की तरबियत और क़ुरआन की रूहानी ग़िज़ा पहुँचा देते, यानी उन चलते फिरते मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। जब हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंदुस्तान में कदम रंजा फरमाए तो यहाँ ला तादाद चलते फिरते मुर्दों को ज़िंदा किया। इन मुर्दों को अल्लाह ने मुहर नहीं लगाई थी। अगर अल्लाह की जानिब से ये इल्म और ये सलाहियत हमको भी हासिल हो जाए तो हम भी मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।